आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन मां लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और मां लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद दीपावली की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए हम सभी आज श्रद्धा के साथ सुनते हैं दीपावली की कथाएं। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से कथा सुनने का फल नहीं मिलता। और यह कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी इस दिवाली की कथा को कार्तिक के महीने में सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप धरकर चिमट्टी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए और वहां आने पर वो एक गांव में गए जहां वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, ला मैं बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी मां, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, आपके घर में तो जो सबसे बड़ा वाला बर्तन हो ना, वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में उन्होंने डाले थे, वह तो पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा, दादी मां, मैं नहाकर आता हूं, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती, ना ही किसी और को खाने देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा, यह तो उस बालक से चुगली कर देगी। तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी, तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपको भोग लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब तक गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी मां, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माई ने कहा, खीर खा ली? अरे कब खाई? तू तो यहां था भी नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई। अब तुमने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। पूरी माई ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी, चक्की के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा है, और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ तो जरा यह बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी जमा दो पूरी। तो बूढ़ी दादी ने पूरी नगरी जमा दी। फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा ही था। जब यह बात राजा को पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर सोवे? तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह पर कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी, अपना यह बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज, अगर आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वह बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथों में लेते ही उस बर्तन की दुर्गंध दूर हो गई, सुगंधी आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करें? तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है बूढ़ी दादी,
झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वहीं अंतर्ध्य हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया। जो कुछ भी नहीं मिला तब बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश, झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोजने लगी। जब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते 2 धन के मटके निकल आए। आपकी बहू रानी बोली, सासू जी, गणेश जी तो सांचो ही हैं। सास ने कहा, अरे बहानी, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी, भगवान जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं माता लक्ष्मी जी की कथा। एक बार की बात है, एक बूढ़े ब्राह्मण देवता थे। वह रोज पीपल को जल से सींचा करते थे। पीपल में से रोज एक लड़की निकला करती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते ब्राह्मण देवता दिन पर दिन कमजोर होने लगे। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। ब्राह्मणी बोली कि तो ठीक है, कल ले आना उस लड़की को। जहां 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में हैं, वहां 7वीं लड़की और सही। और फिर अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण देवता उस लड़की को अपने घर पर ले आए। घर लाने के बाद वह ब्राह्मण देवता गांव में आटा मांगने गए तो उन्हें पहले दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला। जब ब्राह्मणी वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाइए माँ जी, मैं आटा छान देती हूँ। जब वह लड़की आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली, माँ जी आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो ब्राह्मणी बोली, ना तेरे हाथ चल जाएंगे। लेकिन वह लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने चली गई। तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन झटपट बना डाले और आज तो सभी ने भरपेट भोजन किया। इससे पहले तो वह ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी और वे 6 लड़कियां भूखे ही रहा करते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो भोजन करूंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब इनके लिए रात में भोजन कहां से लाएं। तो लड़की ने पूछा कि माँ जी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। तो ब्राह्मणी ने कहा, क्या बताऊं बेटी, तेरा मामा आया है। वह कह रहा है कि भोजन करेगा, लेकिन भोजन तो हम सब ने कर लिया। अब उसके लिए मैं रोटियां कहां से लाऊंगी। लड़की बोली, माँ जी बस इतनी सी बात है, आप परेशान मत होइए, मैं बना दूंगी। ऐसा कहकर वह रसोई में गई और मामा के लिए देखते ही देखते झटपट 3600 व्यंजन बना दिए। अब तो मामा ने भरपेट भोजन किया और कहा कि ऐसा भोजन इससे पहले उसने कभी नहीं किया है। ब्राह्मणी ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगाकर चौके का दिया जला देना, आज मैं कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू तो डर जाएगी, वहां मत सोना। लेकिन लड़की बोली, ना माँ जी मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। कहकर वह रात होने पर कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को वह लड़की उठी और चारों ओर आंख घुमाई तो देखा धन ही धन था। इसके बाद वह कोठे से बाहर जाने लगी तो वह ब्राह्मण देवता सो रहे थे। उन्होंने उसे जाते देखा तो पूछने लगे, बेटी आधी रात को तू कहां चली। तो लड़की कहने लगी, पिताजी मैं तो आपकी दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर आपको दूर करवानी है तो करवा लो। अब लड़की ने बूढ़े ब्राह्मण देवता के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया और लड़की चली गई। सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी ना जाने कहां चली गई। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, वो तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर करी वैसे ही सबकी करना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के घर धन के भंडार भरना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक